नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव। नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं तारा कतनौरिया। वक्त हो चला है खास खबर का, तो बढ़ते हैं आगे। प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर बीजेपी संगठन और सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि प्रमोशन में आरक्षण किसी भी कीमत पर लागू किया जाएगा, मगर संगठन में पहले भी इसके विरोध में सुर सुनाई दिए थे। तो अब नरसिंहपुर के जिला अध्यक्ष कैलाश सोनी ने खुलेआम मुसावत कर दी है। हालांकि बीजेपी के अध्यक्ष ने कैलाश के बयान को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन इससे एक बात साबित हो गई है कि ये मुद्दा बीजेपी के अंदर ही अंदर खदबदा जरूर रहा है। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे ने बीजेपी को डाला मुश्किल में। पार्टी के भीतर खदबदा रहा मामला। जी हां, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जब प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा उठा तो कई नेताओं ने इसका विरोध किया। ग्वालियर के नेता जयसिंह कुशवाहा, उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता और भोपाल के सांसद आलोक संजर इस मामले पर अपनी राय भी रखना चाहते थे, मगर संगठन ने उन्हें उस दौरान चुप करा दिया। बैठक में साफ तौर पर बीजेपी के दो खेमे नजर आए थे और ऐसा ही नजारा बीजेपी मुख्यालय में दिखाई दिया जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नरसिंहपुर जिले के जिलाध्यक्ष और मीसाबंदी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आरक्षण के मामले का विरोध किया। सोनी ने जातिवाद को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा कारण आरक्षण को ही बताया। आरक्षण का हम विरोध कर रहे हैं कि आरक्षण इससे स्वाभाविक समाप्त होगा। जो कंसेप्शन है आज पॉलिटिकल, उसके कारण ये बात जो मुकम्मल बात है वो लागू नहीं की जाती, ये अपने आप हो जाएगी। राजनीति जो विखंडित हो रही, राजनीति में जो गड़बड़ियां आ रही हैं, वो आ रही जातिवाद के कारण आ रही हैं कि योग्यता आगे नहीं आ पाती। सोनी जब अपनी बात रख रहे थे तो उनके अगल बगल बैठे बीजेपी नेता असहज हो गए। उस दौरान तो नेताओं ने कुछ भी नहीं कहा, मगर बाद में जब पूरे मामले की सूचना प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान को दी गई तो वो भी उखड़े उखड़े दिखाई दिए। कैलाश सोनी को आड़े हाथों लेते हुए नंद कुमार सिंह ने कहा कि सोनी पार्टी के कर्ता धर्ता नहीं है और पार्टी आरक्षण के साथ है। अब कैलाश सोनी का अपना व्यक्तिगत राय हो सकती है। कैलाश सोनी कोई पार्टी के कर्ता धर्ता नहीं है। वो तो एक लोकतंत्र सेनानी के नाते उन्होंने अपनी बैठक ली। उनके वो व्यक्तिगत विचार है और उनके विचारों से हमारी पार्टी कतई सहमत नहीं है। जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए आरक्षण का मुद्दा मुश्किल में डालने वाला है। सरकार साफ कह चुकी है कि वो जस का तस आरक्षण चाहती है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कर्मचारी संगठन दो फाड़ हो गए हैं, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि पार्टी के अंदर भी इस मुद्दे पर नेता दो भागों में बंट गए हैं। शहडोल लोकसभा सीट पर चुनाव की तारीख अभी ऐलान नहीं हुई है, मगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों ही पार्टियां उम्मीदवारों को लेकर पसोपेश में हैं, क्योंकि कोई दमदार चेहरा नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा दोनों ही दल सर्वे का सहारा लेने जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस शहडोल पर डावाडोल, किसे बनाए उम्मीदवार, कौन कराएगा चुनावी नैया पार। शहडोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी सांसद दलपत सिंह परस्ते के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। इस सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पसोपेश में है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। पहले बात कांग्रेस की करें तो इस सीट से पूर्व सांसद रही कांग्रेस की नेता राजेश नंदिनी सिंह का कुछ दिनों पहले ही निधन हो चुका है। वो इस सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से निर्विवाद उम्मीदवार थी। लिहाजा कांग्रेस अब उम्मीदवार का चयन ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के बाद ही करेगी। शहडोल इलेक्शन को लेकर सभी तैयारियां शुरू हो गई हम लोगों की और प्राइमरी बैठक 19 तारीख को यहाँ पे हुई थी। मैं खुद भी जा रहा हूँ अभी 3 दिन के लिए दौरे पर और सभी ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से चर्चा करके फिर कौन उम्मीदवार होगा उसके बारे में बात की जाएगी और अंतिम निर्णय तो खैर दिल्ली से होगा इसमें। हाँ, लेकिन जो तैयारी चुनाव को लेकर शुरू करनी है उसमें हम लोग जुट गए हैं। दलपत सिंह परस्ते के पहले ये सीट कांग्रेस के खाते में थी। लिहाजा कांग्रेस को लगता है कि थोड़ी मेहनत की जाए तो झाबुआ की तरह इस सीट को भी अपनी झोली में डाला जा सकता है। इसीलिए कांग्रेस ने बूथ लेवल मैनेजमेंट की कवायद भी शुरू की है और सीट पर सर्वे का काम एक एनजीओ को सौंपा गया है।
अब बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के सामने चुनौती है सीट पर जीत को बरकरार रखने की। उम्मीदवार का संकट बीजेपी के सामने भी है। हालांकि इस सीट से 2 बार सांसद रह चुके और वर्तमान आदिम जाति कल्याण मंत्री ज्ञान सिंह का चेहरा पार्टी के सामने है, मगर बीजेपी रामलाल रौतेल के नाम पर भी विचार कर रही है। दोनों में से कौन उम्मीदवार बनना चाहिए, ये सर्वे से तय होगा। किसी भी चुनाव को हम लोग चुनाव की तरह लेते हैं और सभी चुनाव में सर्वे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फीडबैक होना ही चाहिए, वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से आता है, वो एजेंसीज के माध्यम से आता है और उन सबको दृष्टिगत आप लोगों के माध्यम से आता है। मीडिया भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और उन सबको दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश चुनाव समिति और हमारे वरिष्ठ नेतागण उस पर निर्णय लेंगे। इस सीट के 1957 से लेकर 2014 तक के 15 लोकसभा चुनाव के इतिहास को देखा जाए तो कांग्रेस ने इस सीट पर 6 बार, तो बीजेपी ने 5 बार जीत दर्ज की है और 4 बार इस सीट पर निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों की जीत हुई है। यानी इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला है, लिहाजा तैयारियां भी वैसी ही की जा रही है। मगर पहले तो दोनों को दमदार उम्मीदवार की तलाश है जो चुनावी वैतरणी को संसद की दहलीज तक पार लगा सके। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर के प्रसाद का ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। मामला केवल ठगी का नहीं है, बल्कि बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष प्रदीप पांडे का नाम इस ठगी से जुड़ने के कारण ये हाई प्रोफाइल हो चुका है। ठगी की शिकायत कई दिनों पहले की गई, लेकिन पुलिस ने कोई भी गिरफ्तारी नहीं की, बल्कि एक ऑडियो वीडियो सामने आने के बाद जिससे पता चलता है कि ये गोरख धंधा काफी समय से यहाँ पर चला हुआ था। महाकाल से महाठगी, ऑनलाइन प्रसाद देने के नाम पर लगाया चूना, सिंहस्थ के दौरान बेचा लाखों रुपए का प्रसाद। जरा इस ऑडियो क्लिप को सुनिए। आप कहाँ से बोल रहे हो? सर, महाकालेश्वर नगरी उज्जैन से बात कर रही हूँ। मंदिर से? हाँ सर, मंदिर के बाहर से। मतलब आपका प्राइवेट काम है? हमारी एक संस्था है जो महाकालेश्वर का जो प्रसाद है वो आपके घर तक पहुँचाती है कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से। मुफ्त में बेचते हो? ये सर, मुफ्त में बेचते हो? नहीं सर, इसका है त्योहार से शुल्क रहता है 551 रुपये का, जो पूरे भारत में सर ये पहुँचाई जा रही है। और सर भारत के जो श्रद्धालु ये प्रसाद मतलब बुक करवा रहे हैं। तो सुना आपने, कुछ इसी तरह से सर्वसिद्धि इन्फोनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी लोगों को फांसते थे। बाकायदा एक वेबसाइट बनाई गई है जिसमें मंदिरों के नामों का जिक्र है और ऑनलाइन तरीके से प्रसाद बेचा जाता है। कंपनी का नाम धोखाधड़ी में आने के बाद महाकाल मंदिर का नाम वेबसाइट से हटा लिया गया है। जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे तो टेम्पल प्रसाद के नाम से जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो ऐसे तमाम सारे मंदिर आपको नजर आ जाएंगे जिसमें आप दर्शन कर सकते हैं। अलग अलग मंदिरों के नाम से आप देख सकते हैं। देश भर के जाने माने मंदिरों का इसमें बाकायदा जिक्र किया गया। उनके प्रसाद की कीमत दिखाई गई कि 551 रुपये में ये प्रसाद आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस पूरी साइड में जितने भी मंदिर नजर आ रहे हैं, जितने भी मंदिरों की बात कही जा रही, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर महाकालेश्वर मंदिर अब गायब है। और वो जब से गायब है तब इस साइट के नाम पर एक शख्स ने घर प्रसाद बुलाया था, वो नहीं पहुंचा, उसके साथ फर्जी बाड़ा हुआ, तो फिर इससे महाकालेश्वर मंदिर का नाम हटा लिया गया। कंपनी के पास प्रसाद बेचने की ना तो कोई अनुमति थी और ना ही कोई सर्टिफिकेट। इसका खुलासा भी ग्राहक के साथ हुई बातचीत से होता है। आप बोलते हो हम महाकालेश्वर प्रसाद बेचते हैं कि घर तक पहुंचा के है, उसका आपने परमिशन लिया है? सर हर जगह पहुँच रहा है सर। मेरा सवाल क्या है आपसे? परमिशन है आपके पास महाकालेश्वर की मंदिर की तरफ की? तो महाकाल ट्रस्ट का तो प्रसाद होगा सर। हाँ, महाकालेश्वर का ही ट्रस्ट का प्रसाद होगा सर। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा उस समय हुआ जब दिल्ली के एक ग्राहक ने शिकायत की कि उसने ऑनलाइन प्रसाद मंगाया था मगर उसे नहीं मिला, और इसी के बाद मंदिर प्रबंधन ने थाने में शिकायत की। इसके संबंध में हमने संज्ञान दिया है कि लोगों की आस्था के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो। यदि किसी प्रकार का कोई व्यक्ति इस प्रकार व्यवसाय करता है तो वो महाकाल मंदिर प्रबंध समिति से अनुमति अपने आप को पंजीकृत करवाए और जेन्युइन प्रसाद ही वो विक्रय के लिए उपलब्ध कराए। जिस कंपनी का नाम सामने आ रहा है उस कंपनी में बीजेपी नेता प्रदीप पांडे की पत्नी दीपिका पांडे डायरेक्टर है, और जिस तीसरे कर्मचारी ने ग्राहक से बात की थी
उसने ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए बाकायदा प्रदीप पांडे का नाम लिया था। आप किसको जानते हो महाकाल के सबसे प्रसिद्ध आदमी किसको जानते हो महाकाल से? सबको जानते हैं सर, जो समिति में महाकाल की समिति में है सबको जानता हूँ। श्री राज्य मंत्री श्री प्रदीप जी पांडे, मिस्टर गोविंद शर्मा जी। माधवनगर रेलवे स्टेशन रोड स्थित आशियाना अपार्टमेंट में इस कंपनी के दफ्तर पर जब पुलिस ने दबिश दी तो वहां ताला लगा मिला। कंपनी 2015 में गठित की गई और मार्च 2016 से कंपनी ने कारोबार शुरू किया, यानी सिंहस्थ शुरू होने से ठीक पहले। कंपनी 501 रुपए में लोगों को प्रसाद बेच रही थी और महाकाल मंदिर में यही प्रसाद 240 रुपए में मिलता है। जाहिर तौर पर कंपनी ने लाखों रुपए कमाए होंगे। फिलहाल हाई प्रोफाइल मामला होने से पुलिस ने अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है और सबूत की तलाश की जा रही है। इसी के साथ खास खबर में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।